प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कथा में इंद्र को कवच कुंडल देकर कर्ण का अमोघ शक्ति प्राप्त करने की कथा को सुना था और आज हम ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का परख के पीछे जाना तथा भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर पर निर्जीव होने की कथा को निर्जीव होकर गिरना। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, इस प्रकार द्रौपदी के जयद्रथ द्वारा हरे जाने से तो पांडवों को बड़ा भारी कष्ट हुआ था, अतः उन्होंने फिर उसे पाकर क्या किया? वैशंपायन जी बोले, इस प्रकार द्रौपदी के हरे जाने से अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्य वन को छोड़कर भाइयों सहित पुनः देत वन में ही आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूलादि की प्रचुरता थी तथा तरह तरह के वृक्षों के कारण वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हरण सींग खुजलाने लगा। देव योग से वह काष्ठ उसके सींग में फंस गया। मृग कुछ बड़े डील डोल का था, वह उसे लिए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आकर कहा, राजन, मैंने अरणी के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजलाने लगा, उससे वह उसके सींग में फंस गया। वह विशाल मृग चौकड़ी बढ़ता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरों के चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और मंथन काष्ठ ला दीजिए, जिससे मेरा अग्निहोत्र का लोप न हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बीधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए तथा देखते देखते वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। घूमते घूमते वे घन वन में एक बट वृक्ष के पास पहुंचे और भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। तब धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष हो तो देखाओ। नकुल जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और उधर उधर देख कर कहने लगे, राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा सारसों का शब्द भी सुनाई देता है, इसलिए वहाँ अवश्य पानी होगा। तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, तो सौम्य, तुम शीघ्र ही जाओ और तरकशों में पानी भर लाओ। बड़े भाई की आज्ञा होने पर नकुल बहुत अच्छा ऐसा कहकर बड़ी तेजी से चले और जल्दी ही जलाशय के पास पहुंच गए। वहां सारसों से घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्यों ही पीने के लिए झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल, साहस ना करो, पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी थी, उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही वह शीतल जल पिया कि उसे सोते ही वे भूमि पर गिर पड़े। नकुल को देर हुई देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता नकुल को गए बहुत देर हो गई है, अतः तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। सहदेव भी जो आज्ञा, ऐसा कहकर उसी दिशा में चले। वहाँ उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। इसी समय आकाशवाणी ने कहा, तात सहदेव, साहस ना करो, पहले से ही मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। सहदेव को बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी, उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही उन्होंने वह शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वे भूमि पर गिर गए। तब अब धर्मराज ने अर्जुन से कहा, शत्रुतमन अर्जुन, तुम्हारे भाई नकुल और सहदेव गए थे, तुम उन्हें लेवा लाओ और जल भी ले आना। भैया, हम सब दुखियों के तुम ही सहारे हो। तब अर्जुन ने धनुष बाण उठाकर और तलवार म्यान से बाहर निकाली।
इस प्रकार से वे सरोवर पर पहुँचे, किंतु वहाँ उन्होंने देखा कि जल लाने के लिए आए हुए उनके दोनों भाई मरे पड़े हैं। इससे पुरुष सी पार्थ को बड़ा दुख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वन में सब ओर देखने लगे, परंतु उन्हें वहाँ कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया। तब प्यास से शिथिल होने के कारण वे जल की ओर चले। इसी समय उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, तुम पानी की ओर क्यों जाते हो? तुम जबरदस्ती ये पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो ये जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने शब्द भेद का कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को हिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस वृथा उद्योग से क्या होना है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उत्तर देकर जल पी सकते हो। यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। यक्ष के ऐसा कहने पर सब्यसाची धनंजय ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वे जल पीते ही गिर गए। अब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन ने कहा, भरत नंदन, नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लाने के लिए बड़ी देर के गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे, तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर आए जहाँ उनके भाई मारे गए थे। उन्हें देखकर भीम को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा यह काम यक्ष राक्षसों का है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए पहले पानी पी लूँ। यह सोचकर वे प्यास से व्याकुल होकर जल की ओर चले। इतने में ही यक्ष बोला, भैया भीमसेन, साहस ना करो, पहले से ही मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा सकते हो। अतिरिक्त तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पिया और पीते ही वे भूमि पर गिर पड़े। अभी हम कथा में ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना तथा भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर पर निर्जीव होकर गिरने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद को पढ़ेंगे। तो अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अमूल्य ज्ञान अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।